मैं 30 साल की हो चुकी थी। मेरी बाकी तीनों बहनों में 2-2 साल का अंतर था। सबसे छोटी भी 24 साल की हो चुकी थी। किसी भी बहन में कोई ऐसा दोष नहीं था। सभी एक से बढ़कर एक सुंदर व पढ़ी लिखी। हमारे पास रहने वाली बुआ जी एक से बढ़कर एक रिश्ता लाती, पर पिताजी को पसंद ही नहीं आता। एक दिन बुआ जी और पिताजी में झगड़ा हो गया, मेरी और मेरी छोटी बहन की शादी को लेकर। पर पिताजी ने सिर्फ मेरी शादी कराने के लिए हाँ कर दी। बुआ जी जल्दी से जल्दी मेरी शादी करना चाहती थी। उन्हें डर था कि कहीं पिताजी का फैसला बदल नहीं जाए। हम चारों बहनें भी पिताजी से बहुत प्यार करती थी। करती भी क्यों नहीं। माँ के जाने के बाद पिताजी ने हमारी सारी इच्छाएं पूरी की, और यदि कोई ऐसी मांग रखते तो पिताजी हमें बहुत ही प्यार व धैर्य से समझाते। चाहे स्कूल हो या कॉलेज, पिताजी ही हमें छोड़ने और लेने जाते। हमें पता था कि पीठ पीछे से हमारी सहेलियां हमारा मजाक बनाती, बातें बनाती कि अभी तक हम दूध पीती बच्चियां ही हैं। हमारे घर में कोई फ़ोन टीवी कुछ नहीं था। सिर्फ पिताजी के पास एक कीपैड वाला फ़ोन था। जब हम इस बारे में बात करते तो पिताजी यही कहते कि ये सब मन को दूषित करने वाले हथियार हैं। इच्छा तो हमारी भी होती, पर कहाँ से लाते। जब मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया तो पिताजी से आसपास स्कूल में पढ़ाने की नौकरी की बात कही, तो पिताजी ने यह कहकर मना कर दिया कि बेटा, तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। क्या ये पिता तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस होने दे रहा है। तुम अपनी छोटी बहनों को पढ़ाई में मदद करो। और मैं ऐसा ही करती। अपने पिता का ऐसा समर्पण भाव देखकर बार बार माँ की वो बात याद आती थी कि माँ ने ऐसा क्यों कहा कि पिताजी पर भरोसा मत करना। खैर, माँ की ये बात कभी कभी याद आ ही जाती थी, पर इस बार को नज़रअंदाज कर मैं अपने दूसरे काम में लग जाती थी। समय बीतने के साथ हम चारों बहनों की पढ़ाई भी हो गई। हम चारों बहनों का घर में समय कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता। पर बुआ जी जो पिताजी से बड़ी थी, हमें देखकर अक्सर उनका खून जलता था कि इतनी उम्र हो गई है और इनके पिता अभी तक इनकी शादी में आनाकानी कर रहा है। पिताजी हर लड़के में कुछ ना कुछ कमी निकाल ही लेते थे। खैर, बुआ जी के दबाव के कारण पिताजी ने मेरी शादी कर दी। जिस लड़के के साथ मेरी शादी हुई वो सचमुच बहुत अच्छा था। शादी के बाद पता चला कि ज़िंदगी क्या है, दुनिया कैसी है। सच कहो तो पहली बार खुले आसमान में सांस लेना शादी के बाद ही ली। कुछ खट्टे कुछ मीठे एहसास मिले। चौपाटी पर भेलपूरी खाना हो या सजना संवरना हो, बाहर नए नए लोगों से बात करना हो। शादी के बाद बहुत कुछ सीखा। मेरी शादी के बाद तो पिता व बहनों से ऐसे अलग हुई मानो अब जाकर कहीं न कहीं मन के एक कोने में छुपी भावनाओं को जी रही थी। जिंदगी क्या होती है, सही अर्थ में उसे अब जाकर जिया था। 2 महीने बाद जब अपने पिता को फ़ोन किया तो पिताजी ने फ़ोन उठाया तक नहीं। कितनी ही बार, कितने दिनों तक। अब थोड़े बुरे ख्याल आ रहे थे कि सब कुछ ठीक तो है। क्या मेरी शादी से पिताजी इतने नाराज़ हो गए, और भी न जाने क्या क्या। तभी एक दिन बुआ जी का फ़ोन आया। कहा, बेटी, मैं आजकल बीमार रहने लगी हूँ। तेरे बापू को कितना समझाया कि बाकी तीनों की शादी भी कर ले, पर आजकल मुझे देखते ही घर का दरवाज़ा बंद कर देता है। मुझे तो घर में घुसने ही नहीं देता। उस जेल से तेरी बहनों को निकालने का काम अब तेरा है। अपने पिता पर भरोसा मत करना। ऐसे कहकर फ़ोन रख देती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बुआ जी ने भी वही बात क्यों कही। मैं अपने पिता पर भरोसा क्यों नहीं करूं। मैंने अपना सामान बांधा, अपने पति और सासू जी से इजाज़त लेकर अपने पीहर गई, पर दरवाजे पर पहुंची तो पिताजी ने और बहनों ने दरवाज़ा खोला ही नहीं। मैं कह रही थी कि पिताजी दरवाज़ा खोलो, मेरा दोष क्या है। और फिर पिताजी ने बड़े प्यार से जवाब दिया कि बेटा, तुम अपने ससुराल रहो। देखो, तुम अब बदल गई हो, तुम अपनी बहनों को भी बदल दोगी। और गेट बंद कर दिया। मैं आज उनकी ये बात सुनकर आश्चर्यचकित थी, पर कुछ अंतर था। यदि उस घर के अंदर होती तो पिताजी की बात सही लगती, लेकिन आज घर के बाहर थी तो पिताजी की यह बातें मुझे गलत लग रही थी। आज मुझे लग रहा था कि मेरी बहनें सिर्फ जी रही थी, तो सचमुच एक जेल जैसा लग रहा था। पर पिताजी ऐसा क्यों कर रहे थे। मैं अपना सामान लेकर बुआ जी के पास चली गई। बुआ जी की तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे देखते ही बुआ जी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, क्यों, तुझे भी घर से निकाल दिया, घुसने नहीं दिया। मैं कहती हूँ, तेरे बाप का दिमाग खराब है और हमेशा था, तेरी माँ के मरने से पहले। मैंने बुआ जी से कहा, ऐसी गलत बात मत करो बुआ जी। तो बुआ जी बोली, अरे उसे कितनी बार कहा नौकरी कर ले, पर नहीं।
तेरी माँ पर नज़र रखता, और तो और तुम चारों बेटियों पर भी नज़र रखता। इतना शक्की आदमी है तेरा पिता। तुम्हारी चौकीदारी करने के लिए कभी नौकरी ही नहीं की। तो मैंने पूछा, फिर घर का खर्चा तो पिताजी ही चलाते थे, वो कहाँ से लाते थे पैसे? बुआ जी ने कहा, अरे तेरे शक्की बाप ने तुम्हें पालने के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी ही बेच दी। आज उसके पास थोड़ा बहुत पैसा होगा, बस वो बर्बाद हो उससे पहले अपनी तीनों बहनों का ब्याह कर दे। बुआ जी पिताजी को उल्टा सीधा बोल रही थी, पर उनकी नज़रें से बात भी सही थी। पर असल में पिताजी शायद बीमार थे, अकेले थे। हमारे होते हुए भी उनका इलाज करवाना था। वो बस हमसे अलग नहीं होना चाहते थे, शायद अकेले होने से डर रहे थे। आज तक हमारे पिता ने जो कुछ कहा था वो हमने माना था। यदि कोई सवाल पूछते तो उसका धैर्य के साथ जवाब भी देते। अब मुझे उनसे कहना था और उनके सवालों का जवाब धैर्य से ही देना था। ऐसा सोचकर मैं फिर से अपने पिता के पास गई, अपना श्रृंगार निकालकर, सीधी सादी वो पुरानी वाली बेटी बनकर। इस बार धैर्य के साथ कहा, पिताजी मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। यहाँ बाहर अच्छा नहीं लगता। मेरे पिता जैसा इस दुनिया में तो कोई हो ही नहीं सकता। क्या आप अपनी बेटी को अंदर आने नहीं दोगे? पिताजी ने दरवाज़ा खोला। आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वे बिल्कुल बच्चों जैसे रो रहे थे। मैंने दौड़कर अपने पिता को गले लगाया। अब पिता की बारी थी कि उन्हें समझना था। मैं अपने पिता को अपने ससुराल ले गई। अपनी तीनों बहनों की शादी भी अच्छे लड़कों से की। पिता का इलाज चलाने के साथ साथ नए माहौल में ढालने की कोशिश की। उनके लिए थोड़ा मुश्किल भी था, पर हम चारों बहनों ने अंत तक अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वे सिर्फ हमें हद से ज़्यादा प्यार करते थे। हमारे लिए एक सच्चे बॉडीगार्ड थे। जैसा तरीका उन्हें समझ में आया उन्होंने वही किया था। हमें एक खरोच तक लगने नहीं दी। बस उनकी थोड़ी स्थिति ठीक नहीं थी। शायद हमारी माँ ने ऐसा इसीलिए कहा था कि उन पर भरोसा मत करना।